अर्हत सिद्ध को भाव वंदना, शेष तीन सानिध्य सुगम। नमो अर्हन्ताणं, नमो अर्हन्ताणं। अनंत वितराग परमात्मा निर्ग्रंथ सद्गुरुदेव आगम वाणी को भावपूर्ण वंदन नमन, भव्य आत्माओं की भव्यता को नमन। किसी नगर के राजमहल में राजा के यहाँ महामंत्री का पद रिक्त था, सूना पड़ा था, क्योंकि पुरानी महामंत्री जी का देहावसान हो चुका था। राजा को अब नए महामंत्री की आवश्यकता थी। लेकिन राजा ने जब नजर दौड़ाई अपने मंत्रिमंडल पर, तो उन्हें कोई भी ऐसा उपयुक्त व्यक्ति नजर नहीं आया कि जिसे महामंत्री का पद दे दिया जाए। और तब राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं महामंत्री के पद के लिए अपने नगर में परीक्षा का आयोजन कर दूं। महामंत्री के पद के लिए जब परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, तो इससे महामंत्री के पद के लिए जो भी व्यक्ति योग्य होगा, उसकी योग्यता साबित हो जाएगी और मुझे उचित और उपयुक्त महामंत्री मिल जाएंगे। यह सोचकर राजा ने नगर में घोषणा करवा दी कि हमारे राज्य में महामंत्री का पद शून्य है। इसीलिए पूरे नगर में ये घोषणा करवाई जाती है कि जो भी अपने आप को महामंत्री के पद के लिए योग्य समझता हो, वह व्यक्ति राजमहल में आई। जो भी व्यक्ति परीक्षा देगा और अगर वह उस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाया, क्योंकि परीक्षा देने के लिए बहुत से लोग आ जाएंगे, महामंत्री के पद के लिए परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, तो सभी लोग अपने आप को योग्य ही समझते हैं। और फिर अगर महामंत्री का पद मिल रहा हो, तो कोई क्यों नहीं अपनी किस्मत आजमाने जाएगा। सभी लोग महामंत्री के पद के लिए अपने आप को उम्मीदवार ठहराएंगे। तो इसीलिए राजा ने घोषणा करवाई कि जो भी इस परीक्षा को देना चाहता है, अगर वह इस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाया, तो उसे राज्य से बाहर कर दिया जाएगा। उसके लिए फिर राज्य निकाला है, यानी कि जहां तक हमारे राज्य की सीमाएं हैं, वहां तक फिर उसे रहने का अधिकार नहीं होगा। इतनी कठिन शर्त लगा दी है राजा ने। अपना घर परिवार, अपना प्रतिष्ठित व्यापार, सब कुछ एक पल में छोड़कर राज्य से बाहर जाना पड़े, इसके लिए भला कौन राजी होता। बहुत लोग तैयार हो रहे थे कि हम परीक्षा देंगे, हम परीक्षा देंगे। लेकिन जैसे ही ये घोषणा सुने, तो उन्होंने तो महामंत्री के पद के लिए दावेदारी ही छोड़ दी, क्योंकि अब तो फिर परीक्षा देने का कोई प्रयोजन ही नहीं रहा। एक पल में राज्य से बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा भला कौन चाहेगा। लेकिन उसी नगर में 4 युवक ऐसे थे जिन्होंने फिर भी हिम्मत दिखाई कि नहीं, हम परीक्षा देंगे, और वे पहुंच गए राजमहल में। राजा ने उन युवकों से पूछा कि तुमने शर्त को ठीक तरह से सुना है ना? तुम्हें शर्त मंजूर है? अगर परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए तो राज्य से बाहर कर दिए जाओगे। उन चारों ने कहा, हमें शर्त मंजूर है। और तब उन चारों को ही राजा के आदेश के अनुसार अलग अलग समय में अलग अलग कक्ष में ले जाया गया। वहां पर उन्हें कक्ष में ले जाने के पश्चात ये कहा गया कि तुम्हें इस कक्ष में बंद कर दिया जाएगा, और इस कक्ष में दूसरा कोई भी द्वार नहीं है, कोई भी दरवाजा नहीं है, और ना ही कोई खिड़की है, ना ही कोई वातायन है, ना ही कोई रोशनदान है, ना ही कोई झरोखा है, ना ही कोई दूसरा गुप्त द्वार है, ना ही कोई जाली है, कोई रंध्र, कोई खड्डा, कोई सुराख, कुछ भी नहीं है। सिर्फ इस कक्ष में प्रवेश करने का एक ही है मुख्य दरवाजा, जिससे तुम अंदर आए हो। और अब इस कक्ष में तुम्हें बंद कर दिया जाएगा, लेकिन तुम्हें इस चारों तरफ से फुल्ली पैक्ड रूम में से बाहर निकल करके बताना है। जो भी व्यक्ति इस पूरी तरह से बंद कक्ष से बाहर निकल कर आ जाएगा, उसी को महामंत्री बना दिया जाएगा। ये कैसी परीक्षा है? जिस तरह से हमारे मन में ये बात उठी, उसी तरह से सभी के मन में उठी कि ये कैसी अजीब सी परीक्षा है। महामंत्री के पद के लिए परीक्षा है, और फिर
को कमरे के अंदर बंद कर दिया जा रहा है, और ये कह करके कि इस बंद कमरे में से तुम्हें बाहर निकलना है। वो लोग सोचने लगे कि हम कोई भूत प्रेत तो है नहीं जो कि बंद कमरे में से बाहर निकल आएंगे, ना ही हम कोई देवी देवता है, ना ही हम कोई यक्ष है अथवा बेताल है। हम तो साधारण से इंसान हैं, और अगर कमरा बंद है जिसमें दूसरा कोई भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, कोई द्वार दरवाजा खिड़की कुछ भी नहीं है, तो फिर हम उस बंद दरवाजे में से, बंद कक्ष में से बाहर भला कैसे निकल पाएंगे। राजा को महामंत्री की आवश्यकता है। महामंत्री की आवश्यकता के लिए उन्हें भला इस तरह की योग्यता की क्या जरूरत। ये योग्यता तो देवी देवताओं में होती है, अथवा वेतालों में होती है, यक्षों में होती है, भूत प्रेतों में होती है, कि जिनके लिए दीवारें कोई मायने नहीं रखती, वो दीवारों में से भी आर पार हो जाते हैं। राजा को महामंत्री चाहिए, ना कि कोई भूत प्रेत चाहिए। हम तो साधारण मनुष्य है, और महामंत्री भी तो साधारण से इंसान ही होने चाहिए। हाँ, ये समझ में आता है कि महामंत्री के लिए परीक्षा का आयोजन है तो कोई भी बुद्धि की परीक्षा ले जानी चाहिए, क्योंकि महामंत्री को बुद्धि बल वाला होना चाहिए। ये तो समझ में आता है, लेकिन इस तरह की अजीब सी परीक्षा, खैर जो भी हो, अब राजा का आदेश था, और चूंकि वे परीक्षा के लिए राजी हो चुके थे, तो अब उन्हें परीक्षा तो देनी ही थी। उनको अपने अपने कक्ष में बंद कर दिया गया था। अब जैसे ही उन चारों युवकों को अपने अपने कक्ष में बंद कर दिया गया, तो कमरे के अंदर जाने के पश्चात उन चार में से 3 युवकों के मन में इस तरह की प्रतिक्रिया उठी कि हमको कहा गया है कि इस कमरे के अंदर बाहर निकलने का दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है, कोई दरवाजा नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई भी दूसरा रास्ता है ही नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हें बाहर निकल करके दिखाना है। तो हो सकता है ये जो हमसे कहा गया ये झूठ कहा गया हो, क्योंकि हमने सुन रखा है कि महल के अंदर जगह जगह पर बाहर निकलने के रास्ते बने होते हैं। हर कक्ष के अंदर कोई न कोई सुरंग होती है। तो इसीलिए वो तीनों ही लोग उस कक्ष के अंदर जाते ही उस कक्ष को चारों तरफ से देखने लगे। चारों तरफ से, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आजू बाजू सब तरफ से देख रहे हैं कि कहीं तो कोई रास्ता होगा, कहीं कोई सुरंग होगी, कहीं कोई छिपा हुआ गुप्त द्वार होगा, कहीं कोई ऐसा पत्थर पड़ा होगा कि जिसको हटा करके कहीं कोई बाहर निकलने का रास्ता निकल आए। हो सकता है यही हमारी बुद्धि की परीक्षा लेने का उनका ढंग हो। तो इसीलिए वे लोग बहुत बुद्धि दौड़ा रहे हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से कोई तो रास्ता निकल आए, कहीं से कोई तो मार्ग निकल आए बाहर निकलने का। लेकिन बहुत देर तक वे प्रयास करते रहे, बाहर निकलने का मार्ग खोजते रहे, और फिर जब उन्हें कोई भी रास्ता नजर नहीं आया, जब वे थक करके चूर हो गए, तब निराश होकर के बैठ गए, और तब उनके मन में राजा के प्रति बहुत सी शिकायतें भर गई। फाइनली जब वे प्रयास कर करके उसमें सफल नहीं हो पाए, तो अब उनके मन में शिकायतें उठने लगी राजा के प्रति कि ये कैसे राजा है। लगता है राजा साहब की आयु बढ़ते बढ़ते उनकी बुद्धि सठिया गई है, जो उन्होंने ऐसी अजीब सी परीक्षा रखी है। अब भला हम इस बंद कक्ष में से बाहर कैसे निकल सकते हैं, ये तो राजा को भी सोचना चाहिए। इतनी साधारण सी बुद्धि भी राजा में नहीं है। ये क्या कर दिया राजा ने, ये कैसी परीक्षा का आयोजन था। अब तो लगता है हम तो गए काम से। अब मालूम नहीं ये राजा हमें इस कक्ष से कभी बाहर निकालेगा भी या नहीं निकालेगा, या फिर हमारी कब्र यहीं पर खुद जाएगी। ना जाने कैसी कैसी सोच में वो पहुंच गए। राजा के प्रति जो उनके मन में शिकायत उठी, क्योंकि जब उन्होंने सारे प्रयास करके देख लिए और उनके प्रयासों के बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिली, बड़ी कोशिशें करी, बड़ा दिमाग दौड़ाया, बड़ी मेहनत करी, लेकिन जब पूरी तरह से निराश हो गए, जब अब और लड़ नहीं पाए परिस्थितियों से, तो अब मन में शिकायतें उठनी शुरू हो गई। और न सिर्फ राजा के प्रति, अब उनके मन में आने लगा कि राजा तो पागल है ही है। राज दरबार में जो दूसरे मंत्री लोग हैं, क्या उन सब की भी बुद्धि घास चढ़ने चली गई है? ना तो राज दरबार में किसी अन्य व्यक्ति को इस तरह की बुद्धि है कि वो राजा को इस तरह की परीक्षा का आयोजन करने से रोकते, और हमारे फिर नगर के, राज्य के लोग भी सब ऐसे ही हैं, और हमारे घर वालों ने भी हमें इस परीक्षा में आने के लिए क्यों नहीं रोका। ठीक है, हम जाते थे, लेकिन वो तो हमें रोक सकते थे ना। और फिर पुराने महामंत्री जी को भी अभी ही मरना था, अभी ही उन्हें गुजरना था, हम तो बहुत बुरे फंस गए। इस तरह से
उनके मन में राजा के प्रति शिकायत उठनी प्रारंभ हुई थी, लेकिन फिर वो फैलते फैलते कितने सारे लोगों के प्रति शिकायत उठती चली गई। ये शिकायतें भी बड़ी अजीब होती है। जब हमारे मन में किसी एक चीज के प्रति शिकायत उठती है, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी कोई पर्टिकुलर सिचुएशन के प्रति या कोई चीज के प्रति, तो फिर वह शिकायत किसी एक तक ही सीमित नहीं रहती। आचरण सूत्र के आवंती केयावंती अर्थात जो आता है वो आता ही चला जाता है। इस सूत्र के अनुसार हमारे मन में वो जो एक के प्रति शिकायत उठी थी, फिर वह न जाने कितने कितने लोगों के प्रति उठनी शुरू हो जाती है। फिर हमें हमारे सामने जो भी व्यक्ति दिखाई देता है, हमारी सोच में जो भी व्यक्ति का विचार आएगा, उस हर व्यक्ति के प्रति हमारे मन में शिकायत उठेगी, खींच उठनी शुरू हो जाएगी। ना सिर्फ व्यक्तियों के प्रति, हमें सिचुएशंस में भी बुराइयां नजर आने लग जाएगी। हमें खराब मौसम के प्रति शिकायत होती है, हमें सरकार के प्रति शिकायत उठती है, हमें अपने देश के प्रति शिकायतें होने लग जाएगी, हमें अपने घर परिवार के लोगों के प्रति, समाज के सदस्यों के प्रति, ना जाने किन किन लोगों के प्रति हमारे मन में वो शिकायत उठनी शुरू हो जाती है। किसी एक के प्रति वो शिकायत का भाव जगा था, लेकिन वो फैल गया बहुत सारी वस्तुओं पर, क्योंकि इस सृष्टि का ये नियम है कि जो आता है वो फिर आता ही चला जाता है। जब शिकायत उठनी शुरू हुई मन में, तो वो उठती ही चली गई, वो एक तक ही लिमिटेड नहीं रही। हमें अब सब में कमियां नजर आने लग जाती है, और फिर वो शिकायत का भाव सिर्फ शिकायत ही नहीं रहती, फिर हमारे मन में इरिटेशन भी होने लगता है। हम खींचने लग जाते हैं, हम झुंझलाने लग जाते हैं, हम नाराज हो जाते हैं लोगों से, हमारे मन में रोष उठना शुरू हो जाता है, एंगर आता है, गुस्सा उठता है। इस तरह से हमारे मन में अनेकों मानसिक आवेग जन्म लेने लग जाते हैं, और वो मानसिक आवेग न सिर्फ हमारे मन की शांति को भंग करते हैं, बल्कि अगर वो लंबे समय तक हमारे मन में इसी तरह से चलते रहते हैं, तो फिर हमारे शरीर में कैंसर, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिटिक अटैक, हार्ट अटैक, इस तरह की बड़ी बड़ी बीमारियों के रूप में भी प्रकट होने लग जाते हैं। हम देखें कितना छोटा सा वो शिकायत का बीज जगा था हमारे मन के भीतर, लेकिन होते होते वो कितना बड़ा वृक्ष का रूप ले लेता है कि हमारे शरीर में इतनी बड़ी बड़ी कैंसर जैसी बीमारियां पनप जाती है। इसीलिए हम समझदार बने। जब भी हमारे मन में किसी के भी प्रति शिकायत का भाव जगे, ना सिर्फ किसी आत्मा के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, बल्कि किसी भी चीज के प्रति, किसी भी सिचुएशन के प्रति, हमारे माहौल के प्रति, हमारे कर्मों के प्रति, किसी के भी प्रति हमारे मन में जैसे ही शिकायत का भाव जगे, तुरंत हमें वहीं पर सजग हो जाना है, अपने आप को सावधान करना है कि नहीं, मुझे शिकायत किसी के प्रति मेरे मन में पैदा ही ना हो। हमें उस शिकायत को वहीं उसी समय पर रोक देना है, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना है, और इस तरह से अपने मन को स्वच्छ बना लेना है। तो हम बात कर रहे हैं उन 4 युवकों की। उन 4 में से 3 युवकों के मन में शिकायत उठनी शुरू हो गई थी, राजा के प्रति शिकायत उठ रही थी, रोष उठ रहा था। न सिर्फ राजा के प्रति, हमने देखा कितने कितने लोगों के प्रति उनके मन में वो गुस्सा भड़कने लग गया था। लेकिन उन 4 में से एक चौथा युवक ऐसा था जिसके मन में कोई भी तरह की शिकायत नहीं पैदा हुई। उसके मन में कोई तरह का रिएक्शन ही नहीं आया कि राजा ने कैसी परीक्षा का आयोजन कर लिया, अब क्या होगा, कोई भी रास्ता ही नहीं नजर आ रहा। इस तरह से उसके मन में कोई भी पैनिक क्रिएट नहीं हुआ, वो कोई भी तरह की शिकायत के भाव से नहीं भरा। वो तो बस शांति पूर्वक बैठा रहा, कक्ष के अंदर चुपचाप बैठा रहा, और आंखें बंद करके जो उसे कहा गया था कि इस कक्ष के अंदर दूसरा कोई भी बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, ना तो कोई दरवाजा है, ना कोई खिड़की है, ना ही कोई अन्य गुप्त द्वार है, ना ही कोई सुरंग है, ना ही कोई छिद्र है, ना ही कोई रंध्र है। सिर्फ एकमात्र दरवाजा है जिससे हमने अंदर प्रवेश किया था। इस कक्ष के अंदर एक ही दरवाजा है, और हमें उसमें से बाहर निकल करके बताना है। वो इस तरह से अपने मन में उन शब्दों को पुनः दोहराने लगा, उन बातों पर गौर करने लगा, उन शब्दों को पुनः सुनने लगा, और वह शांति से बैठा ही रहा। बड़ी देर हो गई शांति से बैठे बैठे, और तभी उसके मन में एक आइडिया आया।
एक युक्ति उसे सूझी। जब हमारे दिमाग में बहुत सारे विचार नहीं चल रहे होते हैं, विचारों की इस उधेड़ बुन में हम नहीं दौड़ रहे होते हैं, तभी हमारे भीतर से कोई न कोई उपाय निकलता है। शांत मन में ही समाधान का द्वार प्रकट होता है, समाधान की राह दिखाई देती है। लेकिन जनरली हमारे साथ ऐसा नहीं हो पाता। हम लोग तो जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है, कोई भी तरह की परेशानी आती है, तो हम लोग उस समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं, हम उस परेशानी में परेशान होने लग जाते हैं और हम लोग सोचते हैं कि हम अपना बहुत ज़्यादा दिमाग लगाएं, हम कोई ना कोई ऐसा आइडिया निकालें, कोई ना कोई जुगाड़ भिड़ाएं, कोई ना कोई युक्ति निकालें, कोई ना कोई जुगाड़ बैठाएं, कुछ तो विचार करें, कुछ तो सोचें। लोग कहते हैं सोच कर सोचो कि क्या होगा, इस समस्या का क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। हमारे मन में ये विचार रहता है कि जितना ज़्यादा हम अपनी दिमाग को प्रयोग करेंगे, हम अपनी बुद्धि को लगाएंगे, उतना ही जल्दी हम इस समस्या से सुलझ पाएंगे, हम इस समस्या से उबर पाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल भी सत्य नहीं है। चीन के एक महान दार्शनिक हुए लाओ त्सु, उन्होंने कहा कि जीवन में जब भी आपके कोई समस्या आए तो समस्या को सुलझाने का कभी प्रयास मत करो, क्योंकि उस समस्या को सुलझाने की कोशिश में ही तुम उस समस्या को और अधिक उलझा दोगे। बिल्कुल सत्य कथन है उनका। हालांकि हमें ये सत्य नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे लिए तो ये बात ही बिल्कुल विपरीत है। बड़ी ऑपोजिट सी बात है कि समस्या आई है और हमें कहा जा रहा है कि उस समस्या को सुलझाने की कोशिश मत करो। ये वाला कोई बात हुई? समस्या आई है तो सुलझाने के लिए हमें दिमाग का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा ना। उस समस्या को सॉल्व करने के लिए हमें कोई ना कोई तो युक्ति लगानी होगी, कोई ना कोई तो रास्ता निकालना ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं है। ज्ञानियों का तो यह कथन है कि समस्या आई है तो समस्या से निजात पाने के लिए अपने दिमाग को व्यर्थ जाया मत करो, दिमाग को मत दौड़ाओ। हमारा ये जो मन बहुत दौड़ता है, बुद्धि हर समय विचार करने लग जाती है। ये विचार करने में, ये बहुत ज्यादा सोचने में, तरकीबें लगाने में ही हम उस समस्या को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेट बना देते हैं, क्योंकि फिर उस समय में हमारा पूरा ध्यान, हमारा पूरा फोकस उस समस्या पर टिक जाता है और हम चारों तरफ से उस समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं। हम भी परेशानी में आ जाते हैं, हम भी उतावले हो जाते हैं कि कैसे इस समस्या से बाहर निकलें। हाय तौबा मचने लग जाती है हमारे मन के भीतर। हम जल्दी से जल्दी कोई ना कोई उपाय ढूंढना चाहते हैं, जल्दी से जल्दी हम कोई ना कोई सॉल्यूशन पाना चाहते हैं। लेकिन समस्या ऐसे नहीं सुलझती है। अगर हम उस समस्या में पूरी तरह से समस्या से ग्रस्त हो जाते हैं, हम चारों तरफ से उस समस्या से गिर जाते हैं, हमारी सारी सोच, हमारा पूरा व्यक्तित्व उस समस्यामय बन जाता है, तब फिर हमें भला समाधान की राह कहाँ दिखाई देगी? क्योंकि हम तो उस समस्या के अंदर पूरी तरह से डूब चुके होते हैं। और जब भी हम किसी चीज में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं, डूब जाते हैं, तब फिर हमें उससे बाहर निकलने का रास्ता कभी भी नजर नहीं आता। इसी बात को आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव पूज्य श्री विराट गुरुदेव इस तरह से कहा करते थे कि जब भी हम किसी चीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमें उस चीज का ज्ञान कभी भी प्रकट नहीं हो पाता। अगर हम किसी चीज में इन्वॉल्व नहीं होंगे, उस चीज में डूबेंगे नहीं, उस चीज के साथ अटैच नहीं होंगे, उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, उसमें शरीक नहीं होंगे, उसमें सह अवत्य नहीं होंगे, यानी सावज्य नहीं होंगे, उससे अलग हट करके उसको देखने का प्रयास करेंगे, तभी वो समस्या हमें सॉल्यूशन की ओर ले जाएगी और तभी वो समस्या या वो चीज हमें अपना ज्ञान देगी। तभी हमारे भीतर से नया ज्ञान प्रस्फुटित होगा। बड़ी गहरी बात है, समझने की बात है, ना सिर्फ समझने की बल्कि अपने जीवन में अनुभव में लाने की बात है, क्योंकि हम सब के जीवन में समस्याएं तो कदम कदम पर आती है और आज दिन तक हम हमेशा ही उन समस्याओं से ग्रस्त रहे हैं, त्रस्त रहे हैं, परेशान होते रहे हैं, लेकिन उन समस्याओं से उबरने की टेक्निक आज दिन तक हमने नहीं जानी। आज हम इस तकनीक को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, जो ज्ञानियों ने हमें दी कि उस समस्या को सुलझाने की कोशिश ही करना बंद कर दो। एक बार तो हमें लगेगा कि सुलझाने की कोशिश ना करें, ये भला कैसे हो सकता है, क्योंकि हम सभी लोग बहुत ज़्यादा
कर्मशील है, हम हमेशा कुछ न कुछ करते रहते हैं, हमारा दिमाग एक पल भी बिना किए नहीं रह सकता। इसीलिए तो करना हमेशा ही आसान होता है, न करना कठिन होता है। इसीलिए न करने को हमारे यहाँ तब कहा गया। सामायिक सूत्र की प्रतिज्ञा करते हुए हम सभी साधक यही तो प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं सामायिक के अंदर न करेमी न कार्वेमी करंतम्पि अन्नम न समणो जानामि, यानी मैं नहीं करूंगा, नहीं करवाऊंगा और करने वालों का अनुज्ञान भी नहीं करूंगा। मैं खुद सावध्य नहीं करूंगा, यानी मैं शोरगुल में शरीक नहीं होऊंगा, सह अवध्य नहीं होऊंगा। ये बहुत गहरी बात है, इस विषय को हम कभी और समझेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं कि उस समस्या में जब हम पूरी तरह से अटैच हो जाते हैं, डूब जाते हैं, गिर जाते हैं उस समस्या से, तो हमें समाधान नजर नहीं आ पाता, जबकि समाधान उसी समस्या में छुपा होता है। लेकिन क्योंकि हमारा सारा फोकस तो उस समस्या पर होता है, इसीलिए हम उस समाधान से बहुत दूर होते चले जाते हैं। हालांकि हम कहते यही हैं कि हम समस्या को थोड़ी देख रहे हैं, हम भी तो उससे सुलझने की ही टेक्निक खोज रहे हैं, हम भी सॉल्यूशन के लिए ही प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास उसको सॉल्व करने का नहीं होता, क्योंकि सॉल्यूशन के लिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, हमें दिमाग को चलाने की जरा भी जरूरत नहीं होती है। सॉल्यूशन तो शांति में नजर आता है और हम शांत नहीं हो पाते, यही हमारी सबसे बड़ी दुविधा हो जाती है। जैसी उन 3 युवकों की हुई, वो भी शांत नहीं हो पाए, उन सबके मन में भी बहुत सारी प्रतिक्रियाएं उठनी शुरू हो गई, उनके मन में शिकायतें पनपनी शुरू हो गई। लेकिन वो जो चौथा व्यक्ति था, उसके मन में इस तरह की कोई शिकायत नहीं चली, बल्कि उसके मन में तो एक आस्था थी, एक भरोसा था कि राजा ने अगर ये परीक्षा का आयोजन किया है तो इस समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य होगा। क्योंकि ऐसा तो कभी होता ही नहीं कि कोई समस्या है और उसका कोई सॉल्यूशन ना हो। हाँ, ये हो सकता है कि मुझे अभी इस समस्या का सॉल्यूशन नजर नहीं आ रहा, मुझे इस समस्या से बाहर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि समस्या का कोई समाधान ही नहीं है। इस तरह से उसके मन में आस्था थी, राजा के प्रति शिकायत नहीं थी, इसीलिए उसने कोई भी तरह की हड़बड़ी नहीं मचाई थी, कोई भी तरह की आतुरता में वो नहीं गया। उसके मन में तो बस एक ही बात का भरोसा था कि समस्या का समाधान तो अवश्य होगा, और फिर वो समाधान इसी समस्या में कहीं ना कहीं छुपा होगा, मुझे बस उस समाधान तक पहुंचना है। बिल्कुल ठीक सोचा उसने, उसका पहला कदम उठ चुका था इस आस्था के साथ कि समस्या है तो समाधान भी अवश्य होगा, और फिर जब समाधान है तो वो समाधान समस्या से कहीं बाहर नहीं होता, समाधान भी उसी समस्या में छिपा रहता है। पूज्य विराट गुरुजी सदैव यही हमें समझाया करते थे कि हर प्रश्न के अंदर उसका उत्तर छिपा हुआ रहता है, लेकिन हम लोग बहुत ज्यादा हड़बड़ी में होते हैं, इसीलिए हमें वो उत्तर नजर नहीं आता, और उस प्रश्न के अंदर छुपा वो उत्तर हमें देख करके हंस रहा होता है। वो सोचता है कि हे मानव, तो क्यों इतनी हड़बड़ी मचा रहा है, तो क्यों इतनी उतावल में जा रहा है, तो क्यों इतनी गड़बड़ कर रहा है। अगर तू इस आकुलता व्याकुलता में ना जाए, इस हड़बड़ी को ना मचाए, अपने दिमाग को ना दौड़ाए, परेशान ना होवे, तो उत्तर तो ठीक तुम्हारे सामने है। हाँ, उत्तर हमेशा ही उस प्रश्न के अंदर मौजूद रहता है, निहित होता है, लेकिन हमें कभी भी नजर नहीं आता, क्योंकि आतुर हो जाते हैं। और आचरण सूत्र में कहा गया कि आतुरा अस्यम परितावृत्ति, यानी इस जगत के अंदर आतुर व्यक्ति सदा ही परिताप को प्राप्त होता है। हमेशा वही व्यक्ति दुखी होगा जो आतुर होगा, जो आतुरता मचाएगा, जो उतावल में जाएगा, जो कुछ भी करने का प्रयास करेगा, वही व्यक्ति इस जगत में परिताप को यानी दुख को प्राप्त करता है। आतुरता में कभी किसी बात का समाधान नहीं नजर आता है। तो उस चौथे युवक के भीतर ये आस्था थी कि समस्या का समाधान तो अवश्य है और इसी के अंदर छुपा है, मुझे बस उस समाधान तक पहुंचना है। अगर इस कक्ष के अंदर बंद किया गया है हमें, तो अवश्य ही इस कक्ष से बाहर निकलने का कोई ना कोई मार्ग तो होगा ही, बस मुझे उस मार्ग तक पहुंचना है। इस तरह से उसका जो पहला कदम उठ चुका था आस्था के साथ में, तो अब उसकी आगे की यात्रा भी इजी हो गई। हम
जीवन में भी आती है, लेकिन हमारा उस परेशानी के प्रति ऐसा एटीट्यूड नहीं रहता कि अगर कोई परेशानी आई है तो उसका सॉल्यूशन भी निश्चित तौर पर होगा, हर समस्या का समाधान होता ही है। ऐसी आस्था हमारे भीतर नहीं उत्पन्न होती है। हम सबके मन में तो क्या रहता है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो इस चीज का कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, अब तो इस बात के लिए कोई कुछ कर ही नहीं सकता है। जब किस्मत ने ही मेरे साथ दगा कर दिया, मेरे घर परिवार वालों ने ही मुझे छोड़ दिया, मेरे बिजनेस पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया, सब लोग मुझे छोड़ करके चले गए, मेरे व्यापारियों ने मुझे ठग लिया, तो अब भला क्या किया जा सकता है, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। हम इस तरह से गड़बड़ में आ जाते हैं, उतावले हो जाते हैं और हम ये सोच करके बैठ जाते हैं, ये मान्यता बना लेते हैं कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब इस समस्या से उभरा ही नहीं जा सकता। ऐसा ही होता है ना हम सबके साथ। हमारे मन में आस्था नहीं है, हमारे मन में शंकाएं हैं और फिर ये शंकाएं हमें हमेशा ही शिकायती बनाती रहती है। हमें हर किसी से शिकायत होती है। हम कहते हैं वो लोग ही ऐसे थे, उनकी नीयत ही खराब थी, उन लोगों की पैसा देने की नीयत ही नहीं थी, इसीलिए उन्होंने धोखा किया, ये तो सब होते ही ऐसे हैं। ये इस तरह से हम औरों पर दोषारोपण करने लग जाते हैं। इस तरह से अनास्था में, शंका में आकर के हम शिकायती बन जाते हैं और ये मान्यता बना लेते हैं कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये समस्याएं तो हमेशा ऐसी ही रहने वाली है, ये लोग ऐसे ही हैं, ये परिस्थितियां ऐसी ही रहने वाली है, पता नहीं कब क्या होगा, कैसे हो सकता है, कुछ नजर नहीं आ रहा। इस तरह से ये जो हम मान्यता बना करके बैठ जाते हैं कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा सोच करके हम अपने जीवन में स्वयं ही अपने लिए अंतराय बन जाते हैं। हमारे जीवन की उन्नति में हम ही रोड़े अटका देते हैं। तो हम बात कर रहे हैं उस चौथे व्यक्ति की जिसके मन में इस तरह की कोई भाव नहीं थी, उसके मन में कोई शिकायत नहीं थी, कोई डाउट नहीं था राजा के प्रति, बल्कि ये आस्था थी कि राजा ने अगर परीक्षा का आयोजन किया है तो राजा कोई पागल तो है नहीं, राजा ने अगर इस तरह की परीक्षा रखी है तो निश्चित रूप से इसका हल भी है। वह इस तथ्य को जानता था कि मालिक सदैव अधिकारी होता है, बॉस इज ऑलवेज राइट। हमें सिखाया जाता है ना, हमने भी सुना है, लेकिन हम इस बात को अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते। शायद ये बात कई बार हमारे गले से नीचे ही नहीं उतरती, क्योंकि हमें तो अपने बॉस के प्रति, अपने मालिक के प्रति सदैव ही शिकायतें रहती है और हम तो ये बोलते हैं कि किसने बना दिया इसको बॉस, कोई इसमें कोई गुण तो है नहीं, कोई योग्यता नहीं, कोई टैलेंट नहीं बॉस बनने का, फिर कैसे इस कुर्सी पर, इस पोस्ट पर ये बैठ गया। ठीक है, यहाँ तो सब भाई भतीजावाद चलता है, उसकी किस्मत चलती है, लेकिन उसके अंदर कोई योग्यता नहीं है। कितना जल्दी हम सामने वाले पर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, उसकी योग्यताओं को नकार देते हैं, उस पर शंका उठा देते हैं, उसके प्रति शिकायतें करने लग जाते हैं। लेकिन हमें समझना होगा कि अगर कोई व्यक्ति किसी पोस्ट पर बैठा है, उस पोस्ट तक पहुंचा है, वो मालिक बना है, तो वो निश्चित ही उसके लिए अधिकारी है। उसके भीतर कोई ना कोई योग्यता तो अवश्य रही ही है। अगर हमें भी वो योग्यता होती तो हम भी अधिकारी होते, लेकिन हम अधिकारी नहीं बने, हम बॉस नहीं बने, तो निश्चित रूप से हमारे अंदर कोई ना कोई तो कमी है। हो सकता है यही कमी रही हो कि हम सदैव दूसरों के अंदर कमियां देखते हैं, दूसरों की शिकायतें करते हैं, उन्हें अयोग्य ठहराते हैं, उन पर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। शायद यही कमी हमारे लिए अंतराय का कारण बन रही है और हम प्रगति नहीं कर पा रहे, हमारा प्रमोशन नहीं हो पाता है। लाइफ में जितने भी ऑब्स्टिकल्स आते हैं, जितनी भी अड़चने आ रही हैं, कहीं ना कहीं उसका कारण हमारे अपने भीतर है। हमारा अपना ये शिकायती भाव ही हमारी राह में रोड़े अटकाता है, हमारी लाइफ की प्रोग्रेस को ऑब्स्ट्रक्ट करता है, बाधित करता है, डिस्टर्ब करता है। जब वह चौथा व्यक्ति शांत भाव से बैठा था कि समस्या का समाधान तो है और मुझे उस समाधान तक पहुंचना है, बस इससे ज्यादा उसके मन में दूसरा कोई विचार नहीं, कोई इफ एंड बट नहीं, कोई सेकंड थर्ड थॉट नहीं था। और तभी उसके भीतर से एक आवाज आई कि चलो माना उन्होंने कहा कि इस कक्ष के अंदर एक ही दरवाजा है, एक ही मुख्य द्वार है जिससे हम अंदर आए, दूसरा कोई भी द्वार नहीं है, पीछे का कोई रास्ता नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई सुरंग नहीं, तो फिर क्यों ना मैं उसी मुख्य द्वार को पुनः एक बार देख लूं। मैंने
इस कक्ष को पूरी तरह से देख लिया, भली भांति जांच पड़ताल कर ली है और सचमुच उन्होंने जैसा कहा वैसा ही है। इस कक्ष के अंदर दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो क्यों ना मैं वो जो एक दरवाजा है उस दरवाजे को ही पुनः खोलने का प्रयास करूं। और वह उठा और उसने उस दरवाजे को जरा सा धकेला। जैसे ही उसने उस दरवाजे को पुश किया, वो दरवाजा तो खुल गया, क्योंकि वह दरवाजा बाहर से लॉक नहीं था और ना ही उस दरवाजे पर कोई कड़ी लगी हुई थी। वह दरवाजा तो बस ऐसे ही बंद था, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उस दरवाजे को बाहर से लॉक कर दिया गया है, क्योंकि उन्हें कहा यही गया था कि तुम्हें इस दरवाजे के अंदर बंद कर दिया जाएगा, तुम इस कमरे के अंदर पैक कर दिए जाओगे और फिर तुम्हें इस कक्ष से बाहर निकल करके बताना है। तो उनकी भीतर वो एक सोच बन गई थी कि हमें इस कमरे के अंदर बंद कर दिया गया है, और जैसे ही उनके मन में ये सोच आई कि हमें बंद कर दिया है, तभी उनके मन में परेशानी उठनी शुरू हो गई। वो समस्या को बहुत बड़ा बना करके बैठ गए, सुलझने की बजाय और ज्यादा उलझते ही चले गए। ना जाने कितने कितने लोगों के प्रति शिकायत भाव में चले गए, कितने कितनों को बद्दुआ देने लग गए, जबकि समाधान तो उसी समस्या में छुपा था। वो जो बंद दरवाजा था, वही बंद दरवाजा उन्हें महामंत्री बनाने की ओर खुल रहा था। लेकिन किसी के भी मन में ये ख्याल नहीं आया कि मैं उसी दरवाजे को पुनः एक बार देख लूं, उसी दरवाजे को खोल करके देख लिया जाए कि शायद यही दरवाजा खुल जाए। उनके मन में इस तरह का कोई विचार ही नहीं आया, क्योंकि उनका तो दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा था, बहुत ज्यादा वे सोच विचार में चले गए और अति विचार ने शंकाओं को और शिकायतों को जन्म दे दिया था। इसलिए उनके मन में ये ख्याल नहीं आया। लेकिन उस चौथे व्यक्ति के भीतर से ये आवाज उठी और उसने उसी के अनुरूप किया। उसने उस दरवाजे को धकेला और वह दरवाजा तो खुल गया। जब दरवाजा खुल गया, वह उस कक्ष से बाहर आ गया और तभी वह पहुंच गया राज दरबार में। राजा ने जैसे ही देखा कि यह व्यक्ति उस कक्ष से बाहर निकल आया, तो राजा बड़े हैरान हुए। राजा ने उससे पूछा कि तुम उस कक्ष से कैसे बाहर निकल आए। उसने अपने साथ जो भी हुआ था वह सब राजा से कहा, और उसने कहा कि राजन, मैंने सोचा कि अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी अवश्य होगा, और फिर वो उसी समस्या के अंदर छुपा हुआ होगा। मुझे उस समाधान तक पहुंचना है। उस कक्ष के अंदर कोई दूसरा दरवाजा नहीं था, कोई बाहर निकलने का मार्ग भी नहीं था, कोई राह नहीं थी। तब फिर मेरे भीतर से ये आवाज आई कि मैं इसी दरवाजे को खोलने का प्रयास करूं। मैंने उसी दरवाजे को खोला और वह खुल गया। बड़ा ही सरल था समाधान, उसी समस्या में तो छुपा था। राजा ने कहा कि हाँ, समाधान तो बहुत सरल था, लेकिन अगर ये इतना ही सरल था तो फिर जो तुम्हारे बाकी के 3 मित्र हैं वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आ पाए? उन्हें तो ये समाधान नजर नहीं आया। ऐसा ही तो होता है, हमारी लाइफ की भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती है जिनका समाधान उन्हीं में छुपा होता है। बड़ा इजी सॉल्यूशन होता है, लेकिन हमें सूझता ही नहीं, हमें वो नजर ही नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता? अब इसे हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो राजा ने उस चौथे युवक से कहा कि तुम्हारे लिए ये बहुत इजी टास्क था, लेकिन उन चारों के लिए तो वो इजी नहीं था। वो बाहर नहीं निकल पाए। सच है, वो लोग बाहर नहीं निकल पाए। क्यों नहीं निकल पाए? और ये निकल पाया किसके बल पर बाहर निकला? क्या अपनी बुद्धि के बल से वो बाहर निकला उस कक्ष से? उसे वो समाधान अपने दिमाग से सोचा? नहीं, बुद्धि के बल से अपने दिमाग का प्रयोग करके उसे समस्या का समाधान नजर नहीं आया। उसने अपने दिमाग को व्यर्थ दौड़ाया ही नहीं। दिमाग को अगर चलाता, बहुत ज्यादा विचारों में जाता, तो वह भी उन 3 लोगों की तरह शंकाओं से ग्रस्त हो जाता, शिकायतों में चला जाता, और तब उसे वो सॉल्यूशन नजर नहीं आता। सच है, दिमाग कभी भी किसी समस्या को नहीं सुलझा सकता। हम सोचते ऐसा ही हैं कि दिमाग से हम हर समस्या को सुलझा लेंगे, लेकिन दिमाग कभी किसी समस्या को नहीं सुलझा सकता। ये हम आज से अपनी स्मृति में सदैव रखें। दिमाग तो सिर्फ और सिर्फ विचार करता है, बहुत ज्यादा विचार करता है। ये ओवर थिंकिंग करने की आदत हम सभी की है, क्योंकि हम सबका मस्तिष्क बहुत तेजी से दौड़ता है। हम सब अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, बुद्धिशाली समझते हैं, इसीलिए हमारा हर समय मस्तिष्क चलता रहता है। हम अपनी बुद्धि से हर समस्या को सुलझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये बुद्धि हमें
जाती है, बुद्धि हमें शिकायतों से भर देती है और हम जब भी शंकाओं से गिर जाते हैं, शंका युक्त हो जाते हैं, तो हमारे लिए हमारे जीवन में समाधान के द्वार बंद हो जाते हैं। इसीलिए संकेत का अभ्यास करने वाला साधक अपने आप से ये कहता है कि आत्मा के उपादान पर कभी शंका उत्पन्न ही ना हो। समर्थन प्रार्थना करता हुआ वह साधक स्वयं से ही ये कहता है कि मुझे अपनी आत्मा के उपादान पर यानी अपनी योग्यता पर कभी शंका उत्पन्न ना हो। मैं जीवन की किसी भी परिस्थिति के प्रति शिकायत से ना भरूं, किसी के प्रति मेरे मन में शंका ना जगे। लेकिन हमारे मन में तो अपने आप की योग्यता पर कहाँ आस्था होती है। हमें तो अपने आप पर हमेशा ही डाउट रहते हैं। कितने सारे सेल्फ डाउट हमारे मन में हैं। हम अपने आप पर कितना ज्यादा अविश्वास करते हैं। हमें अपनी योग्यताओं पर कभी भरोसा ही नहीं आता है। ना तो अपने आप की योग्यताओं पर हमें भरोसा जगता है और ना ही हमें अपने आसपास रहने वाले लोगों की योग्यताओं पर भरोसा होता है। हम अपने घर परिवार के लोगों पर भी हमेशा ही शंका करते रहते हैं। हमें हमेशा उनकी योग्यताओं पर डाउट रहता है। अगर हमें हमारा बच्चा कह दे कि मुझे इंजीनियर बनना है या मुझे एस्ट्रोनॉट बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, तो हम उससे कहते हैं अच्छा बनना है बड़ा साइंटिस्ट बनने के लिए तो दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए तुम्हें दिन में 18 घंटे पढ़ना पड़ेगा, लेकिन तुम इतनी पढ़ाई नहीं कर सकते, ये काम तुमसे नहीं हो पाएगा। अगर हमारा बेटा हमसे कोई नया बिजनेस करने के लिए कहता है तो हमें लगता है कि इससे ये नहीं हो पाएगा। हम उससे कहते हैं कि तेरे बस का ये काम नहीं है, तुझसे नहीं हो पाएगा, तो इस चीज के लिए काबिल ही नहीं है, तुम लोग कभी सीरियस तो होते ही नहीं हो किसी बात को लेकर, फिर भला तुम ये कैसे कर पाओगे, तुम इस स्टेज में सफल नहीं हो पाओगे। कितना ज्यादा अविश्वास होता है हमें औरों की योग्यताओं पर। होगा भी क्योंकि जब हमें अपने आप पर ही शंका है, हमें अपनी आत्मा के उपादान पर भी शंका है, तो हमें दूसरों के उपादान पर भी तो शंका होगी। हमें न सिर्फ अपने आप पर शंका होती है, दूसरों पर शंका होती है, बल्कि हमें अपने आसपास जो हमारा माहौल है, जो वातावरण है, जो ये पूरी प्रकृति है, जो ये पूरा संसार है, जो परिस्थितियां हमें मिल रही है, हमें उस पर भी शंका होती है। हम हमेशा ही उसके प्रति भी शिकायती हो जाते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि अभी तो समय अच्छा नहीं चल रहा, आजकल जमाना बड़ा खराब है, पहले का जमाना बहुत अच्छा था, पहले सतयुग हुआ करता था, ऐसे ऐसे महान लोग पैदा हुए, सतयुग में चौथे आरे में मोक्ष हुआ करता था, आज तो कलयुग चल रहा है, पांचवा आरा चल रहा है। अब इस समय में भला कोई कैसे मोक्ष जा सकता है, भला इस समय में कैसे कोई व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है, आज के समय में सद्गुरु मिलते ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, ये समय ही खराब चल रहा है, अब कोई जमाना ही नहीं रहा। वो कोई और युग होता था जब व्यक्ति भगवान की एक वाणी को सुनकर ही प्रतिबोधित हो जाता था, प्रवृत्त हो जाता था, दीक्षा ले लेता था, मुक्त हो जाता था। अब वो समय नहीं है, अब वो जमाना नहीं है। कितना कॉमन डायलॉग है हम सब का कि अब जमाना बड़ा खराब चल रहा है। विराट गुरुदेव हमें इस बात को समझाते थे कि जमाना खराब है, ऐसा हम कभी भी ना कहें कि पांचवें आने में कोई ज्ञान नहीं हो सकता, सद्गुरु नहीं हो सकते, तीर्थंकर नहीं हो सकते, मोक्ष नहीं हो सकता। ऐसा कह करके, इस तरह की शंकाएं करके हम और कुछ करें ना करें, लेकिन अपने आप के लिए जरूर अंतराय कर्म का बंधन कर देते हैं। इसीलिए विराट गुरुदेव कहते थे, धन्यवाद हर निमित्त निराला हो, हमको खुशियां देने वाला हो, नया जमाना आया भाई, उभर रहा बनकर सुखदाई, खुशियों की बौछार प्रभु कृपा हम सब पर हो, मस्त मस्त अलमस्त जमाना हो, मस्त मस्त अलमस्त जमाना हो। ये जो हम सबके मन में एक बहुत बड़ा गलत कॉन्सेप्ट घुसा हुआ है कि जमाना बड़ा खराब है, इसी बात को, इसी मिसकंसेप्ट को दूर करने के लिए विराट गुरुदेव की भजन की ये पंक्तियां कहती है कि मस्त मस्त अलमस्त जमाना हो, नया जमाना आया भाई, उभर रहा बनकर सुखदाई। उन्होंने
कि तुम्हारी दृष्टि ऐसी रहे कि जमाना नया आ रहा है और ऐसा नया युग आ रहा है कि जो हम सब के लिए सुखदायी हो रहा है। गुरु कृपा से, प्रभु की कृपा से हम सब पर खुशियों की बौछार हो रही है। हर निमित्त हमें मुक्ति की ओर ही ले जा रहा है। इस तरह की हमारी दृष्टि रहे। एक सम्यक दृष्टि साधक का नजरिया तो ऐसा ही होना चाहिए कि हर निमित्त मुझे मुक्ति की मंजिल की तरफ ही ले जा रहा है, क्योंकि मेरे जीवन में जो भी परिस्थिति आ रही है वो मेरे कर्मों की निर्जरा करा रही है, और जितनी जितनी निर्जरा होती चली जाएगी उतना उतना मैं मुक्त होने के करीब होता चला जाऊंगा, उतनी उतनी मेरी मुक्ति होती चली जाएगी। बस देखने का नजरिया है। हमें हमेशा दूसरों में कमियां नजर आती है, हमें जमाने पर शंका उठती है, शिकायतें जन्म लेती हैं, लेकिन आज से हम अपने मन में उठने वाली इन तीनों तरह की शंकाओं को आज से ही अपने भीतर से निस्सीही कर दें, बाहर निकाल दें। पहली शंका अपनी आत्मा के उपादान पर, यानी अपनी आप की योग्यता पर। दूसरी शंका औरों की योग्यताओं पर, और तीसरी शंका इस पूरी प्रकृति पर, इस जमाने पर, इस माहौल पर, इस वातावरण पर। ये तीनों प्रकार की शंकाओं को आज से ही हमें अपने भीतर से निकाल कर बाहर कर देना है और अपनी माइंड के इस फॉर्मेट को ही चेंज करना है। अभी तक तो हमारा माइंड शंकाओं के फॉर्मेट में ही चलता रहा है, इसी ट्रैक पर हम चलते आए हैं, लेकिन आज से हमें अपने माइंड को फॉर्मेट करना है, पूरी तरह से बदल डालना है और अपने आप को आस्था का प्रशिक्षण देना है। अपने मन में इस तरह के संस्कार डालने हैं कि जीवन में जो भी हो रहा है वह सब कुछ ठीक हो रहा है। मुझे किसी भी बात के प्रति, किसी भी व्यक्ति के प्रति, मेरे को मिल रहे माहौल के प्रति, परिस्थिति के प्रति कोई शंका नहीं है, कोई डाउट नहीं है। जीवन में जो भी हो रहा है वो सब कुछ सही हो रहा है। विराट गुरु जी के ही एक अन्य भजन की पंक्ति है जो कहती है, सब सही है जगत में भले के लिए, गम में क्या दम है जो हम खुशी से जिए। वे कहते हैं सब सही है जगत में भले के लिए। जो इंसान भला है, जिसकी सोच सकारात्मक है, जिसकी दृष्टि सम्यक है, उसके लिए तो जीवन में हर चीज सही है। और अब से हमें भी समकिति होना है, सम्यक दर्शनी होना है। तो आज से हम अपने मन की सारी शंकाओं को आस्था से रिप्लेस कर दें। जब हमारे भीतर इस तरह की आस्था जगेगी, स्वयं अपनी आत्मा पर, अपनी आप की अर्हतता पर, अपने भीतर की योग्यता पर हमें आस्था होगी, तो हमें औरों पर भी कभी शंका उत्पन्न नहीं होगी। हमें फिर दूसरों पर भी आस्था होगी और हमें इस प्रकृति पर भी आस्था होगी। इस तरह से इन तीनों प्रकार की शंकाओं को दूर करके हम अपनी भीतर की अर्हतता को, यानी अपनी अंदर की योग्यता को जागृत कर पाएंगे और हम सभी इस तरह अपनी आत्मा की अर्हतता का जागरण कर पाए। यही हम सब की भावना रहे, यही हम सब का इष्ट हो। इसी भाव के साथ हम अपने जीवन में आगे बढ़े तो निश्चित रूप से हम स्वयं अर्हा हो पाएंगे, अर्हत हो पाएंगे। ऐसा ही हो। जय हो, जय हो, जय हो।